नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो रीडिंग मैं लेने जा रही हूँ वो है, अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सो क्या सब कुछ है आप लोगों की लाइफ में। पास्ट से कनेक्ट करते हुए, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर गाइडेंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ डिवाइन ने डिसाइड करके रखा है आपके लिए और क्या कुछ डिसाइड करके रखा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए। सो देखेंगे आज क्या आ रहा है थर्ड पार्टी का कर्मा, क्या कुछ है थर्ड पार्टी की लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कोई है ऐसा जिसने आपकी ज़िंदगी को रोक दिया है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, तो आज जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। लास्ट तक बने रहिएगा, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आते हैं गाइडेंस के कार्ड जो कि कुछ ना कुछ ज़रूर इम्पोर्टेंट बता जाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली यहाँ पर व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इन लोगों की लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। सो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो प्लीज़ जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। साइंस में मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि ऑल साइन रीडिंग है। ओके, सारे साइन वालों के लिए ही है ये रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्प्रेड को और देखते हैं पास्ट कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। सो पास्ट बर्डन्स, पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। ओके, नेक्स्ट आया है लवर्स का कार्ड। सो देखिए कॉम्प्लिकेशंस तो रही है, एंड पास्ट में ना यहाँ ये दिख रहा है कि इस पर्सन के आने से पहले भी आपकी लाइफ थोड़ी सी बर्डन में थी, थोड़ी प्रॉब्लम में थी। एंड जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है उससे पहले भी आपकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा है जिसका आप बोझ उठा रहे थे, जिसको लेकर के आप प्रॉब्लम में थे। ओके, सो देखिए ये पर्सन के आने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें बेटर हुई हैं। इस पर्सन के आने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ मतलब स्टार्टिंग में ज़रूर आपकी ज़िंदगी में बर्डन रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला है इस पर्सन के साथ थोड़ा बर्डन आपने कम फील किया है। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें सुधरी हैं आपकी लाइफ के अंदर ये पर्सन आने के बाद। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। फाइन, यहाँ और देख लेते हैं, द फूल का कार्ड आया है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड 2 ऑफ कप्स आया है। सो देखिए यहाँ पर 7 नंबर रिपीट हो रहा है। सो 7 नंबर आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर का कुछ इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कुछ तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ में जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है। कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर जिसको लेकर के आपको बर्डन हो रहा है। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है आप में से कई लोगों की लाइफ में कि फैमिली नहीं चाहती थी कि आप दोनों साथ हो जाएं और उसके चलते हाँ बर्डन ज़रूर फील हुआ है। आप लोगों का लव मैरिजेस बहुत लोगों की यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसमें क्रिटिकल कंडीशंस आई हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स आप दोनों ने फेस की है। अगर मैरिजेस नहीं भी हैं, रिलेशनशिप्स भी रहे हैं, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में आप लोगों ने प्रॉब्लम्स देखे हैं, फेस किए हैं। एंड वो प्रॉब्लम्स के बाद अगर आप दोनों एक हुए हो, लेकिन वो एक हो तो गए हो आप लोग, बट स्टिल कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आया है, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली इश्यूज चल रहे थे, उसके बाद जैसे तैसे आप दोनों साथ हुए भी हैं, ठीक है। साथ होने के बावजूद भी उसके बाद अगर आपका पर्सन फिर से कुछ गलत करता है या आपको धोखा देता है या उसकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन रहती है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी। एंड आप देखो, आपको कहीं ना कहीं पता है कि आप अगर यहाँ इस कंडीशन में हो तो ये आपकी ही प्रॉब्लम है, मतलब आपने खुद को ही इस कंडीशन में डाला है।
आपकी खुद की ही एक डिसीजन रहा है, जो कि फूल की एनर्जी आ रही है। आपका खुद का ही ये डिसीजन रहा है इस पर्सन के साथ जाने का। आप में से कई लोगों की सिचुएशंस यही आ रही हैं कि आपने खुद ने डिसाइड किया है। मैंने बोला लव मैरिजेस काफ़ी लोगों के में आ रही है, लव इश्यूज आ रहे हैं एंड फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ देखो चीज़ें ज़रूर आपको ऐसे फील हुई हैं कि आप जहाँ पर आज हो, जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं वो आपकी खुद की वजह से आ रही हैं। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बनी है, इसने आपका साथ बीच रास्ते में छोड़ा है। और आपको ये रिएक्शन ज़रूर आ रहा है अंदर से, अपने दिल के अंदर से, कि ये एक ऐसा स्टेप हो गया आपकी लाइफ का। बिगनिंग तो आपने बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छा सोच समझ करके आपने अपनी लाइफ की बिगनिंग शुरू की थी इसके साथ, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं। एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप ना इसके ऊपर किसी चीज़ का बोझा डाल रहे हो, आपने इसको ओवरबर्डन किया है, आपने इसको ओवर पावर करके रखा हुआ है। और ये चीज़ आपको पता है कि आपने ओवर पावर नहीं किया है, बट स्टिल ये पर्सन आपको लेकर के कुछ तो ऐसी दिमाग में थिंकिंग है कि आप उसको रूल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स बहुत डाले हैं, आपने बहुत मेहनत की है इसको, इस रिलेशनशिप को एक लेवल पे पहुंचाने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आपने प्यार मांगा था, आपने प्यार डिज़र्व किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और ये जो प्यार है ना, ये कहीं ना कहीं आप दोनों का एक मुकाम पर आकर के रह गया है बीच में। और ये भी मुझे दिखाई दे रही हैं चीज़ें कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें आसान नहीं रही हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें बदल गई हैं और आपका लाइफ को देखने का नज़रिया भी बहुत ज़्यादा बदल गया है। इश्यूज़ के चलते ना आप मेंटल स्ट्रेस में भी आए हो, आप परेशान भी रहे हो। एंड सी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पर मेहनत बहुत की है आपने, स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन रिजल्ट जो आपको इस रिलेशनशिप में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। एंड आपको ये पता है कि आपकी लाइफ में जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है ना, सारी मुसीबत इसी की वजह से आई है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो देखो आपके करियर में भी इश्यूज आए हैं और आपकी आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, और आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप ले चुके हो, एक डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हो। एंड एक उम्मीद ज़रूर है आपको कि ये हो सकता है ये पर्सन सुधर के वापस आ जाए, वापस एक सिचुएशन ऐसी बन जाए आप लोगों की कि सब ठीक हो जाए। लेकिन स्टिल यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन देख लेते हैं क्या आ रही है। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है और इसने आपके पर्सन के साथ ना खेला है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन के साथ यहाँ पे उसकी इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही है। आपके पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा स्टक और परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ जो भी थर्ड पार्टी के साथ चल रही है वो एक बिगनिंग ज़रूर इनकी अच्छी रही है। एंड लेकिन अब इनको ये एहसास हो रहा है कि ये जो इनका डिसीजन रहा है थर्ड पार्टी में जाने का, वो एक बचपना हो गया इनसे, है ना। एक ऐसा डिसीजन हो गया इनकी लाइफ का जिस डिसीजन ने इनकी लाइफ को एकदम रोक के रख दिया है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इनकी लाइफ में आ रहे हैं, परेशानियां इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं प्रेजेंट पास्ट को लेकर के। पास्ट की यादें भी इनको बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपके साथ बिताए हुए पल इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। एंड आज मॉर्निंग थॉट्स में भी इनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो पूरी चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कुछ इनके दिमाग में स्ट्रगल भी चल रहा है और सोच ज़रूर रहे हैं कि क्या इनसे गलती हुई है। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़रूर इनकी ज़िंदगी रुक गई है, थम गई है। थर्ड पार्टी क्वीन की फॉर्म में है, सो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी के जो एक ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी रूलिंग नेचर है। थर्ड पार्टी जो है वो देखो यहाँ पर कई लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी, क्योंकि मैंने बोला फैमिली इश्यूज़ हैं, तो थर्ड पार्टी मदर फिगर भी हो सकती है। आपकी इनकी फैमिली के कोई फीमेल पर्सन हो सकती है। मेल एनर्जीज थोड़ी कम आ रही हैं, फीमेल एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं। फीमेल एनर्जी है कोई तो जो इनको रोक रही है, ठीक है। और अभी से प्रेजेंट सिचुएशन में भी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि किस तरीके से कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये निकल करके आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन बंधे हुए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत एम्पावर कर रही है। सिचुएशन अभी मैक्सिमम सिचुएशन थर्ड पार्टी के हाथ में है, वो इजीली छोड़ नहीं रही है और ना ही अभी छोड़ेगी।
बट हाँ, ये निकलना ज़रूर चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आना ज़रूर चाहते हैं आपके पास। बट जो भी अभी सीन बना हुआ है इनकी ज़िंदगी का, उसने इनको अभी सिर्फ अभी ये खड़े होकर ना सोच ही रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो देखिए यहाँ पर चीज़ें अभी इनके हाथ में ये धीरे धीरे चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड थर्ड पार्टी को यहाँ छोड़ना चाह रहे हैं। सो किंग की एनर्जीज में भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली तो कोई इश्यूज है नहीं, क्योंकि फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, सो किंग की एनर्जी में आने के बाद ये डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें रिवर्स करने वाले हैं, चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें पलटने वाली हैं। थर्ड पार्टी को का जो एक अच्छा खासा चलता हुआ टाइम है वो डेफिनेटली यहाँ पर ब्लैक एनर्जीज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड चीज़ें हाँ आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है और इनके थर्ड पार्टी के फेवर से जाती हुई दिखाई दे रही है। हर्मिट का कार्ड नेक्स्ट निकल करके आया है। सो देखो सिचुएशन तो अभी है ऐसी कि वो कुछ तो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, कुछ तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, अभी टिपिकली इनकी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। ओके, रुके हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, दुखी ज़रूर है। दो चीज़ों के बीच में डिसीजन करना चाहते हैं आप या फिर थर्ड पार्टी, और उसी चीज़ की क्लैरिटी अभी यहाँ पर वो ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें अभी उनके दिमाग में चल रही हैं एंड ये उनको समझ में आ रहा है कि जिस रास्ते पे वो निकल गए हैं ना थर्ड पार्टी के साथ, वो रास्ता बिल्कुल भी इनके लिए फेवरेबल नहीं है, इनके लिए ठीक नहीं है। ओके, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी का कर्मा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ से ये निकलना चाह रहे हैं और डेफिनेटली यहाँ कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे और थर्ड पार्टी की लाइफ से ज़रूर निकलेंगे। मैजिशियन का कार्ड आया है। सो देखो अभी इनकी ऑल्दो इनको ये पता है कि कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो इनके लिए ठीक नहीं है, और अभी ना क्योंकि सब चीज़ें इनकी थम गई हैं, रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये थर्ड पार्टी यहाँ से निकले और आपके पास ये वापस आ पाएँ। सो मैजिशियन वाली जो एनर्जी है वो इनके स्किल्स को दिखा रही है। इनकी कहीं ना कहीं देखो है इनके अंदर एक मैजिशियन वाली पावर ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में इनका डिप्रेशन वाला जो मोड है वो चल रहा है। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डाउन हो रही हैं। इनकी हेल्थ इश्यूज भी ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। एंड कुछ है इनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है ना, कुछ समय का ऐसा चक्र है, पहिया है, जो ज़रूर यहाँ पर होने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं। एम्प्रेस का आया है। ठीक है, सो आपकी याद आज इनको बहुत ज़्यादा आ रही है थर्ड पार्टी में, क्योंकि ये परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, इसलिए आज आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो एनर्जीज़ इनको याद आ रही है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। एम्प्रेस की फॉर्म में आप इनको याद आ रहे हो और इनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी ही आपके लिए सब कुछ मैटर करती है। आप केयरिंग रहे हैं, आप पॉजिटिव रहे हैं लाइफ को लेकर के, और ये एहसास इनको आज ज़रूर हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर केयरिंग नहीं है। ठीक है, उसको एक मुझे सेल्फिश नेचर भी दिखाई दे रहा है इस थर्ड पार्टी का। सेल्फिश भी है, मनी माइंडेड भी है। डेफिनेटली बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ आए हैं, तो मनी माइंडेड भी है ये थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से कुछ एक दिमाग में ज़रूर इसके चलता रहता है कि ये इजीली आपके पर्सन को जाने नहीं देगी, क्योंकि अगर इजीली जाने देगी तो उसको कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हाँ, बट आज जो उनको समझ में आ रहा है वो ये कि आप एक एम्प्रेस हो, आप बहुत ही अथॉरिटेटिव हो, आपका जो एक माइंड है ना वो बहुत शार्प है ना, और आप अपने लिए सब कुछ करने को तैयार हो, और आपने जो एफर्ट्स डाले हैं रिलेशनशिप के अंदर, उसने आपके रिलेशनशिप को हमेशा ग्रो ही किया है। आपने हमेशा उनको हेल्प ही की है, आपने हमेशा उनको सपोर्ट ही किया है। वो चीज़ आज उनको एहसास हो रहा है। तो जल्दी जल्दी क्लेम कर लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर निकल करके आया है। सो डेफिनेटली ये टाइम घूमने वाला है, ये समय चेंज होने वाला है, आपकी ज़िंदगी का भी और इनकी ज़िंदगी का भी। थर्ड पार्टी को उसका किया ज़रूर भोगना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बदल रहा है। ठीक है, सो आप लोग जल्दी जल्दी क्लेम कर लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप लोग रीयूनियन क्लेम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी रीयूनियन क्लेम कर लीजिए। लेकिन देखो एक चीज़ है कि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी के नीचे इतना बुरी तरीके से अभी दबा हुआ है कि समय पलट ज़रूर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आपकी याद आज बहुत ज़्यादा इसको आती हुई दिखाई दे रही है, और इनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग ज़रूर है कि
आप ही इनके लिए बेस्ट और राइट पार्टनर रहे हो। आपके साथ ही इन्होंने ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव बिताई है, क्योंकि एक एम्प्रेस होना ना एक मतलब कम नहीं है। अगर वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आप एक बहुत ही लॉयल इंसान हो, ठीक है। और ईमानदारी जो रही है आपकी इस रिलेशनशिप के अंदर, उसको वो ज़रूर कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो यही बता रहा है कि समय का पहिया घूम रहा है, और एक ऐसा समय ज़रूर आप दोनों की लाइफ में आने वाला है जब आप दोनों को एक अच्छा समय आप दोनों ज़रूर देखेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है, जो ये बता रहा है कि जो आपको उन्होंने नहीं दिया वो आपको देना चाहते हैं, जो आपसे उन्होंने छीन लिया वो आपको वापस करना चाहते हैं। चाहे वो सुख हो, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फैमिली हो, जो कुछ भी है वो ज़रूर आपको वापस लौटाना चाहते हैं। एक प्यार के साथ, एक अच्छे इमोशंस के साथ ही आपके पास वापस अप्रोच करना चाहते हैं। और एक ज़रूर है, टाइम ज़रूर लगेगा। देखिए, चीज़ें बिगड़ने में टाइम लगता है तो चीज़ें ठीक होने में भी टाइम लगता है। सो कार्मिक साइकिल्स अभी इनके शुरू होने में है, ठीक है, अभी शुरू नहीं हुए हैं, डेफिनेटली अभी शुरू होने वाले हैं। एंड ये पहिया ज़रूर घूमेगा। सो पहिया घूमने के साथ ही चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। एंड टेम्परेंस का कार्ड आया। सो देखिए, ये ज़रूर एक ब्लेसिंग है कि आप लोगों के लिए, कि एक एंजल आपकी ज़रूर एक हेल्प कर रहे हैं, एंजल ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि अभी जिस आप इमोशन में बैठे हुए हो, जिस डिप्रेशन में आप बैठे हुए हो, उसको एक पीस माइंड में लेकर आने की ज़रूरत है। एक शांति लेकर आओ अपने दिमाग के अंदर। बहुत उथल पुथल है आपके ज़िंदगी में, पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है। एक बैलेंस करो अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत लॉयल हो, ठीक है, लेकिन पास्ट में अटके हुए हो। तो पास्ट में अटकना नहीं है, पास्ट से निकल करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिविटी तो देखो आएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ गाइडेंस लेंगे, क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं कि परेशानी है, टेंशन में है, तो क्या करें, राइट। तो यहाँ गाइडेंस के कार्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं क्या बता रहे हैं डिवाइन। सो गाइड कर दीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कर दीजिए क्या आ रहा है यहाँ पर। ओके, सो देखिए, आपकी ना एक जो माइंड की पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आप लोग एक ऐसे डिलेमा में फंसे हुए हो, ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो कि आप आगे निकलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन स्टक हो, पास्ट में स्टक हो। ओके, सो देखिए, इनर वॉइस आया है। सो आप ना अपने दिल की आवाज़ सुनो। आप क्या हो रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में ना, मैं अभी आपको बताती हूँ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्रिएटिविटी का कार्ड नेक्स्ट आया है। एंड एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर हम इसको बताते हैं। देखो, आया क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो पास्ट में जकड़े हुए हो आप में से कई लोग ना, स्टक हो पास्ट में, पास्ट एनर्जी से नहीं निकल रहे हो, है ना। या तो पास्ट का सोच रहे हो या फिर फ्यूचर का सोच रहे हो, प्रेजेंट में तो आप हो ही नहीं कहीं। पास्ट में भी स्टक दिखाई दे रहे हो और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो प्रेजेंट कहाँ है? जीना तो हमें प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जिएंगे तभी तो हमारा फ्यूचर बनाएंगे। जो पास्ट था वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम प्रेजेंट खराब कर रहे हैं अपना। प्रेजेंट में हम जी नहीं रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत टेंशन ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी जो माइंड की पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत स्ट्रांग हो। आप अगर आज यहाँ तक पहुँचे हो तो डिवाइन का साथ आपके साथ है। आप ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा उनकी आपके साथ है। आपके बड़ों का प्यार आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप ना आपने अंदर की आवाज़ सुननी आपने बंद कर दी है। दिल, दिमाग और शरीर आपने तीनों अलग कर दिए हैं। सो एक कलेक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, तो वो चीज़ आप अंदर की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, आप लोगों की बातें सुन रहे हो, आप लोगों की बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप पास्ट में रुके हुए हो। तो पास्ट को आप छोड़ो पहले, ठीक है। पास्ट की यादों को निकालना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। सो क्लिंगिंग टू द पास्ट यही बता रहे हैं कि आपके अंदर जो एक कुछ रुक गया है, कुछ थम गया है, उसको ज़रूर आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड एक क्रिएटिविटी है आपके अंदर, स्किल्स है ना, वो स्किल्स को यूज़ करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। लाइफ में काफ़ी कुछ है जो बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है, बहुत तेज़ इंटेंसिटी के साथ वो आपके पास आ रहा है, और वो स्किल जो है आपकी, वो और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
ठीक है, लाइफ में पास्ट में नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर ये वापस आएंगे राइट तो भी आप एक मुकाम पे पहुंचो जो कि इनको खींच के आपके पास लेकर के आएगी। अगर आप वैसे ही रहेंगे तो ये आपके पास क्यों आएंगे? अगर ये आपके पास से गए थे तो किसी ना किसी इंटेंशन के साथ गए होंगे कि ये ठीक नहीं है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये पर्टिकुलर रीजंस है जिसकी वजह से वो आपसे अलग हुए हैं। अगर आप अभी भी वैसे ही बने रहोगे तो ये आपके पास कैसे आएंगे? सबसे पहले तो ये कि ईमानदारी, लॉयल्टी नहीं छोड़नी है, लेकिन उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ मेरे अंदर वीकनेसेस है, क्योंकि ये भी अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये खुद अपनी वीकनेस पे काम कर रहे हैं, अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि समय इनको बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन समय इनको चेंज कर रहा है। तो वो जो चेंजेस ये इनका समय जो टाइम जो जा रहा है तो ये इनके अंदर भी चेंजेस लेकर के आ रहा है। तो आपको भी तो अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। तो जो इमेच्योरिटी पहले थी वैसे ही थोड़ी आप अभी रहोगे। लाइफ बढ़ रही है तो आपको अपने अंदर एक मैच्योरिटी लेकर के आने की ज़रूरत है। पास्ट में नहीं रहना है बिल्कुल भी, आगे बढ़ो, अपनी इनर वॉइस सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है तो कहीं मेडिटेशन में टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, जो भी आपकी स्किल्स हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, काम है, वर्क है, इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूज़िक है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आप उस क्रिएटिविटी पे फोकस करो। क्योंकि जब आप कुछ करने पे दिमाग लगाते हो ना तो आपका दिमाग सब जगह से हटता है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर लेकर के आए। तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। एक लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो, शेयर कर दीजिए, हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, कार्ड्स के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं ये वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। सोशल मीडिया आप कोई भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तीनों पे हमारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। लिंक्स नीचे बायो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और देखिए बाकी की रीडिंग्स क्या बता रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।